हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेस ऑफ न्यूज़ गैदरिंग पार्ट 2। इसके पहले भाग में मैंने आपसे सोर्सेस ऑफ न्यूज़ गैदरिंग की चर्चा की थी, जिसमें मैंने कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ न्यूज़ के बारे में विस्तार से बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ न्यूज़ के बारे में। देखिए, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ न्यूज़ इतना रिलायबल होता है, जैसे यूएनआई, पीटीआई, ओन कॉरेस्पॉन्डेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पीआरओज ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पीआईबी, दे आर सो रिलायबल सोर्सेस दैट यू डोंट नीड टू वेरीफाई द न्यूज़, यू कैन पब्लिश। आप लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू यूएनआई, ठीक है। अब 10 मरे कि 15 मरे वो यूएनआई जाने, आपको चेक नहीं करने जाना है स्पॉट पर कि क्या सही है कि गलत। लेकिन कोई स्ट्रेंजर की और नॉन कन्वेंशनल की खबर आती है तो उसको वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो रक्षा में हत्या हो जाती है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स क्या होता है? ये होते हैं स्वीपर्स, प्यून्स, गार्डनर्स, ड्राइवर्स, ढाबा, बैटल सेलर्स, पान का दुकान, ठीक है। ये सब भी सोर्स। अब मान लो कि कोई सड़क पर कोई घटना घटी तो वहाँ पर पान का दुकान होता है। बिहार यूपी साइड में तो पान का दुकान बड़ा मशहूर होता है। इधर तो पान खाते कम लोग हैं ना, एक आध खाते हैं। वहाँ एक आध ऐसे हैं जो नहीं खाते हैं, अधिकांश पान खाते हैं। बड़े बड़े अपराधी भी किसी को कुछ गलत काम ये भी करना है तो पहले पान खा के मूड बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि पान से उनको एक ऊर्जा प्राप्त होती। तो अपराधी भी अपराध करेगा तो पहले पान खाएगा, उसका मूड बन जाएगा। अब कोई परीक्षा भी देने जा रहा है, अच्छा विद्यार्थी, टॉपर भी है, वो भी एक बार पान खा लेगा। दैट इज द कन्वेंशन, दैट इज द परंपरा, ठीक है। तो लड़ाई झगड़ा भी हुआ तो कई बार 2 गुट वहीं पर पान खाते खाते भिड़ गए या पान खा के भिड़े। ये तो पान वाला एक बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। कई पान वाले तो अखबार में स्ट्रेंजर का काम करते हैं और नियमित रूप से खबर देते हैं। बेशक उनकी भाषा नहीं होती, कोई डिक्टेट कराता है, उनसे लिख के दे जाता है और उसको भी पैसे मिलते हैं कॉलम वाइज, अलग से उसका एक एक्स्ट्रा बिजनेस भी होता है। कोई पुलिस भी आता है तो उसी से पूछता है, रिपोर्टर भी जाता है तो एक बार पूछता है। कोई कोऑपरेटिव होता है, कोई नॉन कोऑपरेटिव होता है, बट दे आर द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस। ड्राइवर, वीआईपीज के ड्राइवर्स हैं। अब पीछे में उनके बात होते रहते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं। कोई गाड़ी ड्राइवर ही चलाएगा ना, खुद तो नहीं चलाएगा। तो वो बातचीत होती है, बड़ी बड़ी योजना बनती है, अच्छी बुरी भली। तो उस सबको वो कई बार उसके दिमाग में कुछ रहता है, तो रिपोर्टर कहाँ से लाएगा न्यूज़, वहाँ से तो पता नहीं चलेगा। तो वो कोशिश करता है कि मैं ड्राइवर से पूछूं। कई ड्राइवर के कान खड़े होते हैं, कई के आधे सुने आधे नहीं सुने, कुछ तो क्लू दे देता है। तो बड़े बड़े लोगों के ड्राइवर्स, ठीक है, दे आर रिलायबल, नॉट रिलायबल बट कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल सोर्स, ठीक है। प्यून्स, जो लोअर स्टाफ्स होते, बड़े भोले भाले होते, सिंपल्स होते, सिंपल्स होते, बच्चे की तरह होते, बच्चे मन के सच्चे, वैसे वो भी होते। अधिकारी से किसी से पूछोगे तो मैनिपुलेटेड स्टेटमेंट देते हैं। वो अपनी इसको उसकी रक्षा करते हैं, अपनी उपलब्धियों की कंठी माला जपेंगे, बुराइयां नहीं गिनाएंगे। लेकिन जो बेटल सेलर है, जो स्वीपर्स है, उसको क्या पता, वो बच्चे की तरह होते हैं। जैसे बच्चे मन के सच्चे, बच्चे कहते हैं ना, पापा कह रहे हैं कि कह दो कि पापा घर में नहीं, ये भी बोल देते हैं बच्चे। पापा ने कहा कह दो फोन पर कि पापा घर में नहीं, तो वो भी बोल देता है कि पापा कह रहे हैं कि पापा घर में नहीं। बच्चे हैं, पापा की भी सच्चाई का पता हुआ, इन्वेस्टिगेशन हो गया। उसी तरह ये स्वीपर्स, फॉर जर्नलिस्ट दे आर समटाइम्स वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, दे विल टेल व्हाट दे हैव सीन। प्यून्स, ये भी बच्चे मन के सच्चे, ये बता देंगे। अब उसमें भी कोई बड़े वेटरन होते हैं तो कभी उल्टा भी बता देते हैं। इनको सेंस नहीं है तो एक जो देखे उसको जैसे भी देखे वैसे बता देंगे, ठीक है। तो प्यून्स, स्वीपर्स, सिक्योरिटी मैन्स, गार्डनर्स, कुक्स, रसोइया,
ठीक है, बड़े बड़े गेस्ट हाउस होते हैं गवर्नमेंट के, वहाँ पर खाना बनता है, खाना कौन सर्व करता है, तो रसोई जो खिलाता है, तो बड़े बड़े मंत्रियों संतरियों की बातचीत होती है, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स की मीटिंग होती है, तो वहाँ पर जो रोटी सर्व कर रहा है, चाय दे रहा है, वो भी कान उसके कई बार खड़े होते हैं, तो रिपोर्टर को वो तो बता नहीं रहा है, उससे तो मिल भी नहीं पा रहा है, तो इसी से पूछता है, ये भी बता देता है। और अधिकारी भी धीरे धीरे जान जाते हैं, तो कॉन्फिडेंशियल डिस्कशन होता है, तो कहते हैं अभी चाय भी मत लाना भाई, अभी कॉफ़ी चाय कुछ नहीं, जाओ, उसको भी भगा देते हैं। फिर भी वो बेचारा कुछ सूंघ लेता है, कुछ तो पता, उसको भनक तो लगी जाती, तो वो आपके रसोइया भी बड़े इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं। बेटर बड़े बड़े होटल्स में बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस होते हैं, योजना बनती है, कोई बिजनेस डील्स हो, कई बार तो कॉन्फ्रेंस रूम में होती है, कई बार टी पर कॉफ़ी पर ही हो जाती है, दो बड़े टॉप डायरेक्टर्स एंड चेयरमैन बैठ के कॉफ़ी पी रहे हैं वहीं पर, फाइन, तो सारे उसके वेटर्स हैं, तो कोई तो उसको सर्व करेगा, तो उसको कुछ ना कुछ भनक लगे, किस चीज़ पर चर्चा हो रही थी इतना बता देगा, तो इतना ही काफ़ी है क्लू लेने के लिए, फर्दर तो फॉलो अप कर ही लेगा वो। तो दे आर reliable sources, not reliable, sorry, they are the non-conventional source. Even students, disgruntled students, even sometimes teachers, disgruntled, जो अथॉरिटी है वो नहीं, उसको दुखी आत्मा कहते हैं हम लोग पत्रकारिता की भाषा में, दुखी आत्मा तुमको सब बता देगा, वो अपना पूरा दुख दर्द सुनाने में सारी व्यथा कथा, अब कोई जितना बोल दे उतना रिपोर्टर के लिए अच्छा है, रिपोर्टर को थोड़ी बोलना है, उसको तो सुनना है। तो दुखी आत्मा तो किसी भी अधिक स्तर पर होते हैं, वो आपको नॉन कन्वेंशनल सोर्स, जो अधिकारी है, जो उसका डायरेक्टर है, चेयरमैन है, डायरेक्ट बड़े पोस्ट पर है, वो तो मैनिपुलेट करके ही उसकी जो प्रेस रिलीज में गई उसके अलावा नहीं बोलेगा, जो ऑलरेडी बड़े मीटिंग से पास है वो बोल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बोलता वो। तो इसीलिए दिस इज कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस, ठीक है। Sometimes this non-conventional source gives you such a big news, such a big investigative things, that you get the clue at least, and a thing is registered in your mind that something has happened in this context. और पत्रकार को इतना ही काफ़ी है, उसको पता लग गया कि दाल में काला है या पूरा दाल ही काला है, तो वो आगे फॉलो अप करेगा, मेहनत करना है उसको, लेकिन उसको क्लू तो मिल गया। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स बड़े बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में भी काम आए, चाहे भागलपुर ब्लाइंडिंग केस हो, चाहे एयर अंतुले का सीमेंट फैक्ट्री स्कैंडल्स हो, जो इस तरह के लोग हैं उससे जो बड़े, वो अरुण सूरी गए थे वहाँ पे, अरुण सिन्हा भी गए थे भागलपुर ब्लाइंडिंग केस में, इनका बड़ा नाम हुआ था। सीमेंट फैक्ट्री वाले में भी अरुण सूरी थे और कोई साथ में दूसरे जर्नलिस्ट थे, और भी कई, अश्वनी सैरीन के साथ अरुण सूरी उसमें भी थे। अश्वनी सैरीन जो तिहाड़ सेंट्रल जेल हुआ, उसमें कैदियों ने बहुत सी बातें बताई थी कि उनके साथ क्या दुराचार अत्याचार हो रहा है, जेलर थोड़ू बताएगा, वो क्यों बताएगा, ठीक है। अब पढ़ो उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ो, पता चलेगा कैदियों से उनको, वो खुद ही जाके जर्नलिस्ट अरेस्ट हो गया और खुद ही कैदी बन गया, और खुद ही कैदी बन करके वहाँ की कहानी कैदियों के बीच रहकर निकाला, खुद ही जा छोटा मोटा गड़बड़ कर दिया, एक्सीडेंट कर दिया, जेल चला गया। जेल जाने कोई, अब वो छोटे मोटे अपराध को उसमें अपराध नहीं माना जाता, जब वो बड़े किसी उद्देश्य के लिए कर रहा है तो वो चला गया था। अपराध अपराध है, उसको जेल की सज़ा भी मिली, वो सज़ा काटने को तैयार हो गया। तो दे गॉट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द नॉन कन्वेंशनल, लेकिन वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। प्यून तो कुछ भी बोल देगा, स्वीपर कुछ भी बोल देगा, गार्डनर कुछ भी बोल देगा, बच्चे कुछ भी बोल देंगे, तो दैट नीड्स टू बी वेरीफाइड। सो चेक, क्रॉस चेक एंड मल्टी चेक। लेकिन फैक्ट तो कुछ तो मिला, पहले तो आपको कुछ पता ही नहीं था, हवा में क्या फैक्ट चेक, क्रॉस चेक, मल्टी चेक करोगे, चेक, क्रॉस चेक, मल्टी चेक, और क्या करोगे, डबल चेक, कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पता तो लगा, क्लू तो मिला, दाल तो मिला, दाल में काला तो मिला, या काला ही काला, जो भी है सो मिला। तो इसलिए हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस में इस तरह के लोग आते हैं जो अथॉरिटी नहीं होते, गवर्नमेंट के अधिकारी नहीं होते, लेकिन उससे जुड़े हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, ठीक है। राजनीतिक पार्टियों में भी होते हैं, सब जगह ये फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉई एंड नॉन टेक्निकल और जो कन्वेंशनल स्टाफ्स जो होते हैं, दे आर समटाइम्स इम्पॉर्टेंट सोर्सेस, ठीक है। सो दिस इज अबाउट नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस। इसके बाद होता है अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस ऑफ न्यूज़। अनएक्सपेक्टेड,
अप्रत्याशित स्रोत, जैसे कोई पत्रकार, उसका मान लो कि कोई पॉलिटिकल बीट है, वो पॉलिटिकल बीट में एक खास जगह पर जाता है, सीएमओ के हाउस के पास है या कहीं भी है, वो जाता है और अपनी रूटीन की खबर लाता है। उसको दिखता है कि भाई सीएम के ऑफिस में बड़ी भीड़ है, क्या है, तो उसको लगा चलो मैं आज फ्री हूँ, जरा घूम आऊँ, देखा हूँ जहाँ भी है, थोड़ा बहुत अंदर तो नहीं जा सकता, लेकिन आउटर कॉरिडोर में वो पत्रकार है, उसको चीफ स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, चीफ ऑफ द ब्यूरो, सारे जानते हैं उसको, तो चला गया, पॉलिटिकल रिपोर्टर है, कॉरेस्पॉन्डेंट है। वहाँ पर उसको नज़र आया, मान लो कि भाई विरोधी दल का एमएलए आया हुआ है, तो उसके दिमाग में बात खटकी कि विरोधी दल का एमएलए रूलिंग पार्टी के पास क्यों आया, सीएम के पास क्यों आया। उसको कुछ लगा कुछ दाल में काला है। ठीक है, काम तो करने गया था दूसरा, लेकिन वहाँ पर वो पहुँच गया और उसको दाल में कुछ काला लगा। ठीक है, तो वो जो है उसको वेरीफाई करना चाहता है, तो वो पूछता है अंडर सेक्रेटरी से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, जो भी वहाँ पर हैं कंसर्न अधिकारी, उनसे पूछता है, उसको कुछ भनक नहीं मिलता है। होते होते कुछ, लेकिन फिर भी उसको जब दाल में काला लग गया तो लगा रहेगा वो। अंत में उसको कहीं से पता लग जाता है कि ये कुछ मामला है और ये हमारे पार्टी में ज्वाइन, रूलिंग पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। और उसको जब कुछ क्लू मिल जाता है कि द एमएलए ऑफ दिस पार्टी इज ज्वाइनिंग द रूलिंग पार्टी, देन हुआ। यहाँ तक के अंत में सीएम से भी वेरीफाई कर लेता है, यहाँ तक के अंत में वो उस व्यक्ति से भी वेरीफाई कर लेता है। और अखबार में न्यूज़ कहीं ना कहीं से तो आ ही जाता है, पहले ही आ जाता है। तो इस तरह से पहले वेरिफिकेशन कर लेते हैं। अब उसको उस एमएलए ने भी वेरीफाई कर दिया, उसने सीएम से भी वेरिफिकेशन हो गया। अब क्या बचा? मोस्ट रिलायबल सोर्स। चलते चलते वो लोग मिल लेते हैं मुख्यमंत्री से भी। बड़े पत्रकार हैं, सीनियर हैं, प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, चीफ ऑफ द ब्यूरो हैं, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। दे मैनेज टू मीट एंड आस्क सच क्वेश्चंस। बताने वाला भी बता देता है, जब ज्वाइन कर ही लिया तो बता दिया। तो इसको कहते हैं अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस ऑफ न्यूज़। एक उदाहरण दिया मैंने, और भी कई हो सकते। वो करने कुछ और गया था और ले कुछ आ रहा है। जो अच्छे रिपोर्टर होते हैं वो रूटीन काम तो करते ही हैं, रूटीन के अलावा भी कुछ यूनिक, एक्सेप्शनल, एक्सक्लूसिव पर उनका ध्यान होता है। जिनको इसमें करियर बनाना है जर्नलिज्म में, जो मन से पत्रकारिता कर रहे हैं, वो रूटीन के बियॉन्ड जाते हैं। ये नहीं कि हमारा काम था यहीं तक, अब मेरा काम नहीं, उनकी नज़र होती है। अगर वो उनको पॉलिटिकल डोमेन मिला हुआ है तो दाएं बाएं भी देखेंगे, ये नहीं कि नाक की सीध में काम करेंगे। और वो अपना एक्सक्लूसिव स्टोरी रखते हैं, उस पर वो न्यूज़ एनालिसिस भी लिखते हैं, इंटरप्रिटेटिव रिपोर्टिंग भी लिखते हैं, एडिटर से भी डिस्कस करके एडिटोरियल भी लिखा जाता है। तो एडिटर उसी से डिस्कस करता है, उसी रिपोर्टर से बात करता है। एडिटर तो डेस्क आदमी है, वो थोड़ू जाता है हर जगह। कभी लगता है तो एडिटर भी जाता है, हाई लेवल इंटरव्यू में सीएम का, पीएम का करता है, एडिटर भी जाता है, उसको बंधन नहीं है। तो कहने का मतलब ये, दिस इज कॉल्ड अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस ऑफ न्यूज़। तो इस तरह से मैंने आपको सोर्सेस ऑफ न्यूज़ के बारे में कुछ जानकारी दी। यहाँ तक अगर कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई विरोधाभास है, किसी प्रकार की कोई टिप्पणी है, तो आप बेहिचक, निसंकोच कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद।